आपदा में अवसर, ये कहानी और ये टैगलाइन बिहार में खूब जो है चर्चाओं में रहता है और एकदम प्रैक्टिकल भी हो जाता है। ऐसा हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार हुआ और उसके बाद देश में डीजल पेट्रोल की किल्लत हुई, तो भारत सरकार को लगा कि यही वो मौका है जब इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है वो ढकेल दिया जाए मार्केट में। मतलब ये है कि हम ये दिखा देंगे कि डीजल पेट्रोल की भारी किल्लत है और उस भारी किल्लत को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। इस कारण से जो हमारे यहाँ पर फ्यूल पैदा हो सकता है जिसका नाम इथेनॉल कहा गया, और उसके बाद वो चीज को पेट्रोल में मिलाकर हम गाड़ियों को चला सकते हैं, जिससे कि हम लोग अपने ईंधन पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे, अपना फ्यूल का निर्माण करेंगे, जिस कारण से हमें दूसरे देशों से फ्यूल नहीं खरीदना पड़ेगा और उस कारण से हम प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइस कंट्रोल होगा या ना होगा वो तो बात की बात है, लेकिन उसके बाद जब एक विवाद, एक वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा ये लगातार 1-2 महीने से, जब से ईरान इजराइल वार हो रहा है, तब से लोगों की शिकायतें ये हो रही है कि पेट्रोल वाली जितनी गाड़ियां हैं उनका माइलेज घट चुका है और उनमें अपने आप खराबी आनी शुरू हो चुकी है। और इसको और हवा दिया गया तब जब टोयोटा के इनोवा गाड़ी का सर्विसिंग कराने के लिए मनीष कश्यप पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि उनकी गाड़ी E2 यानी कि इथेनॉल के कारण से ही खराब हो गई है, जिसके बाद की विवाद हुआ। लेकिन विवाद के बाद इस देश में हमेशा क्या होता है ना कि कोई भी टॉपिक में एक पक्ष जो है सपोर्ट में आ जाते हैं और एक पक्ष जो है विरोध में आ जाते हैं। चाहे आपके घर में मौत हुआ हो या फिर शादी हो या फिर कोई भी फैसला हो, हमेशा इस हिंदुस्तान की खासियत रही है कि पूरी मेजोरिटी एक साथ नहीं रहता है। कुछ लोग भगत सिंह को चाहने वाले हैं, कुछ लोग भगत सिंह के खिलाफ वाले भी हैं, कुछ लोग महात्मा गांधी को चाहने वाले हैं, कुछ लोग महात्मा गांधी के खिलाफ वाले भी हैं। ये यहाँ की पॉलिटिक्स रही है, यहाँ का शुरुआत से यहाँ तक कि भगवान राम के भी कुछ लोग चाहने वाले हैं तो कुछ लोग खिलाफ में हैं। तो ये यहाँ की चीजें हैं। तो चलिए हम लोग पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आखिर सच क्या है, आखिर इस इथेनॉल वाले पेट्रोल का सच क्या है, क्या टेक्निकल पॉइंट्स है, क्या टेक्निकल फैक्ट्स है। अगर आज वो समझ गए तो उसके बाद आपको भी इस सरकार की गलतियां, किस तरह से ये लोग मार्केटिंग करके छुपा देते हैं, किस तरह से इनके अंधभक्त जो हैं फ्री का मार्केटिंग एजेंट बन जाते हैं, जिसके बाद की इनकी खुद की स्थितियां इनकी सरकार खराब कर देती है। आपको ये बता दें कि जो 2023 के बाद गाड़ियां आ रही है वही गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ कैपेबल है E2 पेट्रोल के लिए। ध्यान सुनिएगा, जो गाड़ियां 2000 तक, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आप गूगल कर सकते हैं और गूगल का स्क्रीनशॉट लगा लगा के हम आपको ये खबर जो है वो बता रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर आप लिखेंगे कि इथेनॉल कैपेबल वाली गाड़ियां कब आई, तो आपको पता चलेगा कि इथेनॉल कैपेबल वाली गाड़ियां 2023 में भारत में आई, जो कि 20% इथेनॉल कैपेबल है, उसको एब्जॉर्ब करके गाड़ियों को चला सकता है। अब जो 2026 है ये भी आपको बता दें, 2026 में मारुति सुजुकी का वैगनार और टोयोटा का इनोवा जो गाड़ी है हाई क्रॉस, वो 100% जो है वो फ्यूल एफिशिएंट है और फ्यूल जो है उसमें कौन सा होगा, तो वो होगा आपका इथेनॉल वाला 100%। और उससे पहले क्या था 20%, 2023 से 2026 वाले। लेकिन अब बात आपको यहाँ करना है, क्या सबके पास 3 साल वाली पुरानी गाड़ियां हैं, या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 30-30 साल पुरानी गाड़ियों से चल रहे हैं। अलग बात है कि सरकार 30 साल वाली गाड़ियों को परमिट नहीं देती है सड़क पर, लेकिन फिर भी लोगों के पास है। चलिए हम लोग 30 साल नहीं जाते हैं, 10 साल नहीं जाते हैं, 10 साल के लिए सरकार भी करती है। और 10 साल 15 साल वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, सरकार या फिर जो गूगल है वो तो सरकार से भी ऊपर की चीज है, क्योंकि सरकार तो सिर्फ भारत में है या बिहार में है, लेकिन गूगल पूरे वर्ल्ड में है। और गूगल क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, जो कि आपके सरकार से कहीं गुना ऊपर की चीज है, क्योंकि नॉलेज से निकल कर आती है। और वो ये कहता है अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की है तो वो 20% इथेनॉल की केवल नहीं है, बल्कि 5 से 10% अगर इथेनॉल का मिलावट होगा तो वो चल सकता है। ध्यान समझिएगा, फिर से रिपीट हमको कह रहे हैं कि अगर 2023 से आपकी गाड़ी पुरानी है तो 5 से 10% इथेनॉल ही वह कैपेबल है पेट्रोल के साथ, मिलावट के साथ वह खींच लेगा। अब आप समझिए, यही पर सबसे बड़ा पॉइंट है आपको कि आपको जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिल रहा है वो 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल मिल रहा है। अब ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, सरकार के ही समझिए देखिए, क्योंकि सरकार के साथ ही सामंजस्य स्थितियों के बाद इस तक इन्फॉर्मेशन भी आती है, कुछ अगर आगे पीछे करना रहता है किसी भी इस तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए। तो जब 2023 से पहले वाली गाड़ियां 5 से 10% ही इथेनॉल को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो फिर जब आप 20% डाल रहे हैं उससे क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे आपकी गाड़ियां नुकसान होगी, माइलेज घटेगा, जो सच्चाई 2023 से पहले की है। और आप ये 20% वाला इथेनॉल डालने की, यहाँ पर आपको अब हाई स्पीड डालने की जरूरत है, या फिर 167 रुपया में पेट्रोल बिक रहा है दिल्ली में, जो कि बिहार में आपका है ही नहीं, क्योंकि वो लोग भी समझ चुके हैं कि बिहार के लोग 167 रुपया में पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, जिस कारण से 123-117 रुपया वाला पेट्रोल बिक रहा है। और दोनों में E20 ही मिलाया गया, E10 या E5
नहीं मिलाया गया है। और आपको चैट जीपीटी स्पष्ट तौर पर करेगा 2023 से पहले वाली गाड़ियां 10% ही अधिकतर पेट्रोल मतलब इथेनॉल को एब्जॉर्ब कर सकता है। आप समझिए, अगर आप मिलाते हैं, अगर आप उस तो क्या क्या होगा। सबसे पहला बात है कि आपका पार्ट्स का गलना शुरू हो जाए, क्योंकि कोरोजन, क्योंकि इथेनॉल जो C2H5OH होता है जिसके अंदर क्षमता होती है पानी को एब्जॉर्ब करने का, तो उस कारण से जो है जो आपके पार्ट्स हैं, गैस्किट हैं, एल्युमिनियम के पार्ट्स हैं, धीरे धीरे गलेंगे और सड़ेंगे। चलिए, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, इंजन परफॉर्मेंस में पेट्रोल से कम होता है, इससे गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा और पिकअप में भी गिरावट आएगी। आप समझिएगा। तीसरा पॉइंट, फ्यूल इंजेक्टर और पंप खराब होना। इथेनॉल का असर मतलब इथेनॉल के असर से फ्यूल पंप और इंजेक्टर जल्दी ब्लॉक या खराब हो सकते हैं, जिससे गाड़ी स्टार्ट होने में परेशानी करेगी। ये सारा चीज चैट जीपीटी को मिल जाएगा आसानी से। जो सवाल हम कह रहे हैं वो सवाल आप डालिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद, इंजन का गर्म होना, ओवर हीटिंग। इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा लीन, कम फ्यूल, ज्यादा हवा चलता है, जिससे इंजन का तापमान बढ़ सकता है। अब आप समझिए, यानी कि अगर आप सब कुछ जान के अगर आप इस लड़ाई को मनीष कश्यप वर्सेस नितिन गडकरी देख रहे हैं, सत्ता वर्सेस विपक्ष देख रहे हैं और आपकी पट्टी बांधे हुए हैं, क्योंकि अब तो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं, सवाल करेंगे विपक्ष वाले हो जाएंगे, या फिर मनीष कश्यप तो यूट्यूबर है, अपने व्यूज के लिए, अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को उठा दिया। नितिन गडकरी तो ईमानदार आदमी है, क्योंकि पैंट शर्ट में दिखता। आपको पता नहीं है कि आपको किस तरह से सरकार ने उस मोह में ढकेल दिया है, जिस मोह में आपको बाहर निकलना बहुत ही नामुमकिन है। क्योंकि 2023 से बाद 3 साल वाली पहले वाली गाड़ियां ही इस रोड में इस समय के इस पेट्रोल के लिए कैपेबल है। बाकी जितनी भी वो इस पेट्रोल के लिए कैपेबल नहीं है। उसके बाद भी आप उस पेट्रोल को डाल रहे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी जो है वो मोदी जी से कुछ भी करवा सकती है। तो बाकी आप करते रहिए और अपनी गाड़ी को, अपनी सेहत को, अपनी कमाई को, अपने परिवार को इस तरह से गर्द में डालिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि अगर सरकार E20 के बदले कम से कम E5 जो है वो पेट्रोल आपके लिए व्यवस्था कराए, E10 पेट्रोल व्यवस्था कराए, ताकि आपका जो 2023 से पहले वाली गाड़ियां हैं वो सही सलामत रहे और